है दोस्तों, कैसे हैं? तो मैंने लगातार 3 बार पॉलिटेक्निक, 2 बार पैरामेडिकल और 2 बार आईटीआई और टॉपर कैसे रैंक तक पहुंच चुके हैं। आप भी पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। बस आज 15 दिन मैं बता रहा हूं, ये 15 दिन चैलेंज करो। मैं जितना बता रहा हूं उतना आराम से करना, आराम से क्रैक हो सकता है। मैंने लगातार 3 बार क्रैक कर चुका हूं और बेस्ट कॉलेज के साथ और टॉप कॉलेज के साथ और सिविल इंजीनियर के साथ मैंने क्रैक कर चुका हूं। अब बस उसी को मैंने गाइडेंस दिए आया हूं कि आप लोग भी आराम से कर सकते हो मेरे दोस्त। और इतना पॉलिटेक्निक टफ नहीं होता है जितना लोग मान लेता है। देखिए, टफ उसके लिए होता है जिसको से नहीं बनता है। देखो, जो चीज अगर मान लो किसी इंसान का बाइक नहीं चलाने आ रहा है तो उसको लिए तो टफ है ना, पहले उसको सीखना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी क्रैक कर चुका। अभी तक यूट्यूब में यूट्यूब पर क्या हो रहा है कि जो चीज जिसको पॉलिटेक्निक का पी भी नहीं पता वही पॉलिटेक्निक पढ़ा रहा है। मतलब देख रहा हूं और मैंने ऑलरेडी 3 बार क्रैक कर चुका हूं। जैसे कि मैंने बता रहा हूं 2023 में क्रैक किया, 24 में क्रैक किया, 25 में क्रैक किया। मैंने 26 में फॉर्म को अप्लाई नहीं किया क्योंकि पैसा बर्बाद करना कोई उचित नहीं है। अब चलो मैंने बता रहा हूं, पहले जानते मेरे 15 दिन एक चैलेंज बता रहा हूं। अगर ईमानदारी से उतना फॉलो कर लेगा तो मैं 100% ईमानदारी से बता रहा हूं कि आपका पॉलिटेक्निक में टॉप कॉलेज, टॉप रैंक, टॉप सरकारी कॉलेज के साथ अब बेस्ट ब्रांच के साथ मिलेगा मेरे दोस्त। मैंने खुद कर चुका हूं और आप भी आराम से कर सकते हैं। मतलब देखो, जैसे मैं बता रहा हूं कि 3 बार तो मैंने पॉलिटेक्निक क्रैक कर चुका हूं, 2 बार पैरामेडिकल और 2 बार आईटीआई। और मैं बता रहा हूं खुद अपना स्कूल टॉपर हूं। मैंने खुद स्कूल टॉपर हूं। आप अपने से जान अनुभव लगा। मैंने 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना पहचान पहुंचा चुका हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ठीक है, 3 बार। और जो मेरे टीचर लोग या गांव के देख रहे हो तो उनको सभी को पता होगा। जैसे अब मैं बता रहा हूं, ये 15 दिन चैलेंज है। जैसे आप लोग की पता होगा कि 23 से 24 मई का आप लोग का एग्जाम है। सबका पता होगा पॉलिटेक्निक का 23 से 24 मई का एग्जाम है। तो बस अभी से 15 दिन में जो बता रहा हूं टॉप रैंक कैसे लाना है उतना को अपने फॉलो कर लिया, ईमानदारी से बता रहा हूं, तो आराम से कर सकते हो मेरे दोस्त। और पॉलिटेक्निक इतना टफ नहीं होता है जितना लोग बना देता है। पॉलिटेक्निक उतना टफ नहीं होता है। देखो, जिसको से ना निकलता उसके लिए तो टफ ही है और जो निकाल देता उसके लिए बहुत आसान होता है मेरे दोस्त। और अब बहुत आसानी है। देखो, जैसे मैं बात बताता हूं कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तीनों से 30 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त? तो 33 क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछता है? तो 33 क्वेश्चन पूछता है। अब मैं बता रहा हूं कि जब मैंने 33 क्वेश्चन पूछता है तो टोटल क्वेश्चन की बात बताता है 90। और देखो, आपने अगर मॉक टेस्ट लगा रहा है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ चुका हो तो आपने 90 क्वेश्चन में से अगर 50 प्लस को सही कर रहे हो तो टॉप कॉलेज मिलेगा आपको। मतलब पॉलिटेक्निक में अगर 90 क्वेश्चन में से आपने 50 से प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे रहे हो, सही अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको समझ जाओ कि सरकारी बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच के साथ आपको मिलेगा। मैं फुल वादा के साथ बताता हूं और गारंटी के साथ। अब ये करना कैसे, देखो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, अब नया चीज पढ़ने का समय नहीं है। जो चीज पढ़ा है उसी को रिवीजन करो और एक माने 1000 बार रिवीजन करो। अब सोचेगा कि मैंने फिजिक्स में प्रकाश की ऑप्टिक्स सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा हूं, तब टाइम तुम्हारे पास नहीं है मेरे दोस्त उतना पढ़ने के लिए। अब तुमने क्वेश्चन बैंक को रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। अब मॉक टेस्ट में आपको 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जा रहा है। मॉक टेस्ट में आपको 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं कि आपका टॉप कॉलेज कोई नहीं रोक सकता है। अब अपने ही से सोचो ना मेरे दोस्त कि जब तुमने 90 क्वेश्चन में से 50 को सही अटेम्प्ट किया है तो फिर भी तो आपने 40 क्वेश्चन तो बच रहा है ना 40 क्वेश्चन। अगर 40 क्वेश्चन में से निगेटिव मार्क्स, नो निगेटिव रहता है, कोई निगेटिव नहीं रहता है मेरे दोस्त। इसमें कोई निगेटिव नहीं रहता है मेरे दोस्त। अगर इसमें से अंटेकानिया भी मारेगा तो 10 क्वेश्चन और सही हो जाएगा। 60 क्वेश्चन, 60 प्लस क्वेश्चन, मतलब 6 पर 300 नंबर। और 450 नंबर में से 300 नंबर आ गया तो समझ आओ कि पॉलिटेक्निक आपको क्रैक हो गया और टॉप कॉलेज के साथ और बेस्ट रैंक के साथ और सिविल इंजीनियर के साथ, या कि मैकेनिकल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक लीजिए, आपका जो मन वो भी ले सकते हो। चलो मैं बता रहा हूं, अब टॉप कॉलेज भी मिलेगा, बेस्ट ब्रांच भी मिलेगा और सिविल इंजीनियर मिलेगा। मेरा 3 बार सिविल इंजीनियर मिला था। अब बहुत लोग कहते भैया आपने किया क्यों नहीं? मेरा उस समय उतना घर का मतलब हालात सही नहीं था, इसके वजह से मैंने नहीं किया था। लोग बोलता है कि पैसा नहीं लगता। अरे पैसा हम जानते हैं मेरे दोस्त नहीं लगता है, लेकिन रहना खाना बाहर में जानते नहीं खर्चा होता है थोड़ा बहुत। चलो मैं देखो तो कुछ नहीं, ईमानदारी से देखो और इतना आसान रखना,
फिजिक्स और मैथ बहुत आसान होता है। मतलब देखो, फिजिक्स की बात बताएं, फिजिक्स और मैथ बहुत इजी होता है मेरे दोस्त, बहुत इजी होता है। फिजिक्स और मैथ बहुत इजी होता है, इतना याद रखना। सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ा बहुत टफ होता है। अब केमिस्ट्री टफ होता है कौन सा? तो ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री टफ होता है कौन सा? तो ऑर्गेनिक होता है। ऐसा समझ में ना? तो कुछ नहीं, अब जितना पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। अच्छा, कभी आपने कभी किसी रास्ता से जाते होंगे तो क्या आपने ध्यान किया है कि बिना मुड़ाए अपने आप चलते हो? मतलब पता नहीं, उस रास्ता से बार बार गुजर चुके हैं, माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ये रास्ता ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो उसी प्रकार से आपने बार बार रिवीजन करो। और बार बार जब आपने रिवीजन कर लेगा बहुत अच्छा तरीका से और बेस्ट तरीका से, तो आपको पॉलिटेक्निक क्रैक हो जाएगा। और जिस दिन आपको पॉलिटेक्निक क्रैक होगा तो नाम क्या, अगर ई आर लगेगा, जैसे मेरा नाम दीपक कुमार है तो ई आर दीपक कुमार लगेगा, तो लोगों का लगेगा कि हाँ। और घर का अगर आर्थिक स्थिति बदलना है मेरे दोस्त, तो पॉलिटेक्निक 10th के बाद और 12th के बाद बहुत बेस्ट रास्ता है। अगर कैंपस अच्छा धरा गया तो आपने बहुत बेस्ट तरीका से कॉलेज से पढ़ सकते हो और गाइडेंस भी दे सकते हो बच्चों लोग को, और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। मतलब आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा ना मेरे दोस्त, तो 70 के प्लस मिलेगा। प्राइवेट में आप 30 से 40 हजार आराम से कमा सकते हो मेरे दोस्त। तो मैं यही आपको कहने आया था कि आपने 15 दिन ईमानदारी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को 15 दिन जी जान लगा के झोंक दो। अरे 3-4 घंटा सोने से आदमी मौत नहीं होता है, मरता नहीं है मेरे दोस्त। अब 15 दिन कम तुम सोओगे ना तो नहीं मरोगे। इतना में आज कभी कभी न्यूज में सुना है कि कम सोने से आदमी की मौत हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन ज्यादा सोने से आदमी आलसी हो जाता है और उसी को मौत होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि नींद छोटी करोगे तो सपना पूरा होगा, कि नींद बड़ा करोगे तो सपना पूरा नहीं होगा। और नींद छोटा करना है तो सपना तभी पूरा होगा मेरे दोस्त। इसलिए नींद को छोटा करो और सपना को पूरा करो। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त। यहीं तक मिलते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।